क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि क्यों कुछ लोग चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं और कुछ लोग बार बार करने के बाद भी समझ नहीं पाते? और इंटरेस्टिंग बात यह है, इसके पीछे इंटेलिजेंस का उतना रोल नहीं होता जितना हम सोचते हैं। हम अक्सर सोचते हैं शायद वो ज़्यादा स्मार्ट है, उसकी आईक्यू हाई होगी, मैं थोड़ा स्लो हूँ। पर सच ये है, समझने की स्पीड का ज़्यादा रिलेशन अकल से नहीं होता, बल्कि अप्रोच से होता है। साइंस के अकॉर्डिंग जब हम कोई चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं तो दिमाग दो तरीके से काम करता है। एक तरीका होता है पैसिव लर्निंग, जिसमें हम सुनते हैं, देखते हैं और सोचते हैं हाँ हाँ समझ आ रहा है। और दूसरा तरीका होता है एक्टिव प्रोसेसिंग, जिसमें दिमाग को काम करना पड़ता है, क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं और चीज़ों को तोड़ तोड़ के समझना पड़ता है। प्रॉब्लम यह है, ज़्यादातर लोग पहला तरीका यूज़ करते हैं और दूसरा यूज़ करने का एफर्ट ही नहीं करते। इसलिए कुछ लोग एक बार में चीज़ पकड़ लेते हैं और कुछ लोग 10 बार सुनने के बाद भी सिर्फ वर्ड्स याद रखते हैं, मीनिंग नहीं। और यहीं से गैप क्रिएट होता है। एग्जाम्पल के लिए सोचो, अगर तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है और तुम बस हेड नॉट कर रहे हो, तो तुम्हारा दिमाग इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, प्रोसेस नहीं। स्टोर करना ईजी होता है, प्रोसेस करना अनकंफर्टेबल होता है। और जो लोग फास्ट समझ जाते हैं वो अनकंफर्टेबल प्रोसेस से नहीं भागते। वो ये नहीं पूछते कितनी बार रिपीट हुआ, वो पूछते हैं ये काम क्यों कर रहा है, अगर कंडीशन चेंज हो जाए तो क्या होगा, ये रूल यहीं क्यों फेल होता है। और जो लोग बार बार के बाद भी नहीं समझ पाते, उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो लर्निंग को कंजम्पशन बना देते हैं और कंजम्पशन कभी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाता। इस वीडियो में हम ये तोड़ने वाले हैं कि एग्जैक्टली कौन से मिस्टेक्स तुम्हें स्लो बना रही हैं और कैसे कुछ लोग बिना ज़्यादा मेहनत के भी चीज़ों को डीपली समझ लेते हैं। मिस्टेक नंबर 1, समझने से पहले याद करने की कोशिश। सबसे पहली और सबसे कॉमन गलती ये होती है, लोग चीज़ों को समझने से पहले याद करने लगते हैं। स्कूल से ही हमें सिखाया गया फॉर्मूला याद करो, डेफिनेशन रटो, आंसर्स लिखो, मार्क्स लो। इसलिए जब हम बड़े होते हैं तो लर्निंग का मतलब हमारे लिए होता है इसे याद कैसे रखूं। पर साइंस बोलता है मेमोरी अंडरस्टैंडिंग के बाद आती है, पहले नहीं। जब तुम बिना समझे याद करते हो, तुम्हारा दिमाग सिर्फ सरफेस इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, डीप कनेक्शन नहीं बनाता। इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दो और तुम ब्लैंक हो जाते हो। एग्जाम्पल सोचो, अगर कोई तुम्हें बोले साइकिल चलाना याद कर लो, तो क्या तुम सिर्फ देख के याद कर पाओगे? नहीं। तुम तब सीखते हो जब गिरते हो, बैलेंस बिगड़ता है और दिमाग खुद सॉल्व करता है। फास्ट लर्नर्स पहले पूछते हैं ये काम कैसे हो रहा है, अगर मैं एक स्टेप हटा दूं तो क्या होगा। स्लो लर्नर्स पूछते हैं इसका शॉर्ट ट्रिक बता दो। और शॉर्ट ट्रिक समझ का शॉर्टकट नहीं होता, वो सिर्फ टेम्परेरी याददाश्त होती है। अगर तुम बार बार भूल जाते हो, प्रॉब्लम तुम्हारी मेमोरी नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारा सीक्वेंस है। समझना पहले आता है, याद रहना बाद में। मिस्टेक नंबर 2, हाँ हाँ समझ आ गया बोल देना। ये गलती बहुत डेंजरस होती है, क्योंकि इसमें तुम खुद को ही बेवकूफ़ बना रहे होते हो। जब कोई कॉन्सेप्ट चल रहा होता है और तुम बस हेड नॉड कर देते हो, हाँ समझ आ रहा है, तो तुम्हारा दिमाग अलर्ट मोड से बाहर निकल जाता है। साइकोलॉजी में इसे इल्यूजन ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। तुम्हें लगता है तुम समझ गए, पर असल में तुम सिर्फ familiar हो गए हो, समझदार नहीं। एग्जाम्पल देखो, तुम यूट्यूब पे कोई एक्सप्लेनेशन देखते हो, सब स्मूथ लगता है, पर जैसे ही वीडियो बंद होता है तुम खुद एक्सप्लेन नहीं कर पाते। फास्ट लर्नर्स एक सिंपल टेस्ट यूज करते हैं। अगर मैं इस चीज को किसी और को सिंपल वर्ड्स में नहीं समझा सकता, तो मैं खुद भी नहीं समझा। समझना एक्टिव काम है, सिर्फ सुनना या देखना समझना नहीं होता। मिस्टेक नंबर 3, गलत सवाल पूछना। बहुत लोग सवाल पूछते हैं पर गलत टाइप के। वो पूछते हैं कितना याद करना है, एग्जाम में क्या आएगा, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। फास्ट लर्नर्स पूछते हैं ये काम क्यों कर रहा है, अगर कंडीशन चेंज हो जाए तो क्या होगा, ये रूल यहीं क्यों फेल होता है। साइंस के हिसाब से लर्निंग तब होती है जब दिमाग प्रिडिक्शन फेल करता है। जब तुम सिर्फ करेक्ट आंसर ढूंढते हो, तुम्हारा दिमाग सेफ मोड में रहता है। जब तुम क्यों और कैसे पूछते हो, दिमाग थोड़ा स्ट्रगल करता है और वही स्ट्रगल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करता है। मिस्टेक नंबर 4, प्रैक्टिस को रिपीट समझ लेना। बहुत लोग बोलते हैं मैं तो रोज प्रैक्टिस करता हूं, पर असल में वो सेम गलती रिपीट कर रहे होते हैं। रिपीट करना और इंप्रूव करना अलग चीजें हैं। बिना फीडबैक के, बिना सोचे सिर्फ दोहराना तुम्हें स्लो ही रखेगा। फास्ट लर्नर्स प्रैक्टिस को तोड़ते हैं। वो देखते हैं मैं यहां क्यों अटक रहा हूं, कौन सा स्टेप वीक है। क्वांटिटी से नहीं, क्वालिटी ऑफ अटेंशन से समझ आता है। 10 फोकस्ड अटेम्प्ट्स 100 केयरलेस अटेम्प्ट्स से ज्यादा पावरफुल होते हैं। मिस्टेक नंबर 5, खुद को स्लो मान लेना। ये सबसे डेंजरस गलती होती है।
जब तुम एक बार बोल देते हो मैं स्लो हूं, मेरी ग्रास्पिंग वीक है, तो दिमाग ट्राई करना ही बंद कर देता है। साइंस कहता है दिमाग प्लास्टिक होता है, वो अप्रोच के हिसाब से अडैप्ट करता है। फास्ट लर्नर कोई अलग स्पीशीज नहीं होता, वो बस बेटर क्वेश्चंस पूछता है और डिस्कम्फर्ट से भागता नहीं। अब एक बात क्लियर होनी चाहिए, कुछ लोग इसीलिए फास्ट नहीं समझते क्योंकि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। वो फास्ट इसीलिए समझते हैं क्योंकि वो लर्निंग को सीरियसली लेते हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम स्लो हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम लर्निंग को सुनने और देखने तक लिमिट कर देते हो। समझना तब होता है जब दिमाग थोड़ा स्ट्रगल करे, जब तुम कंफ्यूजन से भागो नहीं, जब तुम हाँ समझ आ गया बोल के खुद को झूठ बोलना बंद कर दो। स्लो लर्नर कोई परमानेंट लेबल नहीं होता, वो सिर्फ एक आदत होती है, और आदत चेंज हो सकती है। सीखने बैठो, एक रूल याद रखना, समझने का काम तुम्हारा है, समझाने का काम दुनिया का। और जब तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे, तब तुम्हें रियलाइज होगा प्रॉब्लम कभी तुम्हारी कैपेसिटी नहीं थी, प्रॉब्लम हमेशा तुम्हारा तरीका था। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हिट की हो, तो इसका मतलब है तुम अवेयर हो, और अवेयरनेस से ही चेंज स्टार्ट होता है।